पहुंचा। फिर वहां से किराए की बाइक लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे छोटे छोटे गांव मिले। बच्चे खेल रहे थे और बुजुर्ग चाय की दुकानों पर बैठे बातें कर रहे थे। सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे जंगल पास आता गया, लोगों के चेहरे बदलने लगे। एक ढाबे पर उसने चाय पीते हुए पूछा, चंद्रगिरी जंगल कितनी दूर है? ढाबे वाले के हाथ से गिलास लगभग गिर गया। उसने धीरे से पूछा, दिन में जाओगे या रात में? रोहन हंस पड़ा, रात में, तभी तो मजा आएगा। ढाबे पर अचानक सन्नाटा छा गया। एक बूढ़ा आदमी उठा। उसकी आवाज कांप रही थी, बेटा, अगर रात हो जाए तो सड़क पर किसी अजनबी की मदद मत लेना, और अगर कोई लालटेन लेकर तुम्हें बुलाए तो पीछे मुड़कर भी मत देखना। रोहन ने कैमरे की ओर देखकर कहा, दोस्तों, लगता है यहां की लोक कथाएं काफी मशहूर हैं। देखते हैं कितना सच है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कैमरे में रिकॉर्ड होने वाली अगली रात उसकी जिंदगी बदल देगी। अध्याय 2, जंगल का रास्ता। शाम के लगभग 7 बजे बारिश शुरू हो गई। आसमान पूरी तरह काले बादलों से ढक चुका था। मोबाइल नेटवर्क गायब हो चुका था। सड़क अब बहुत संकरी थी। दोनों तरफ इतने घने पेड़ थे कि बाइक की हेडलाइट भी मुश्किल से आगे का रास्ता दिखा रही थी। अचानक बाइक ने जोर का झटका लिया। इंजन बंद हो गया। रोहन ने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन बिल्कुल शांत रहा। उसी समय जंगल के भीतर से एक अजीब सी घंटी की आवाज आई। टन टन टन। रोहन ने कैमरा उस दिशा में घुमाया, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा था। उसे लगा शायद कोई मंदिर होगा। उसे नहीं पता था कि यह आवाज हर उस मुसाफिर को सुनाई देती है जो उस जंगल में आखिरी बार आता है। भाग 2, लालटेन वाला बूढ़ा। रोहन ने अपनी जैकेट की जेब से मोबाइल निकाला। बैटरी सिर्फ 5%। नेटवर्क पहले ही गायब हो चुका था। उसने बाइक को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की। टक टक टक। इंजन ने एक बार आवाज की। फिर सब कुछ शांत हो गया। कमाल है, अभी तक तो बिल्कुल ठीक चल रही थी। रोहन ने कैमरे की ओर देखकर कहा, दोस्तों, लगता है आज की रात सच में मुश्किल होने वाली है। उसी समय जंगल के भीतर कहीं दूर एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लालटेन लेकर धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहा हो। कुछ ही सेकंड में वह आकृति साफ दिखाई देने लगी। लगभग 70 साल का एक बूढ़ा, सफेद धोती, पुरानी शॉल, हाथ में पीतल की लालटेन और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। वह रोहन के सामने आकर रुक गया। बेटा, उसकी आवाज बहुत धीमी थी। रास्ता भटक गए क्या? रोहन ने राहत की सांस ली। हाँ बाबा, बाइक खराब हो गई है। आसपास कोई गांव है? बूढ़ा कुछ पल तक उसे घूरता रहा, फिर बोला, गांव तो बहुत दूर है, लेकिन मेरा घर यहीं पास में है। बारिश रुकने तक वहीं ठहर जाओ। रोहन ने एक पल सोचा। उसे ढाबे वाले की बात याद आई। अगर कोई लालटेन लेकर बुलाए तो उसके साथ मत जाना। लेकिन फिर उसने खुद को समझाया, यह सिर्फ अंधविश्वास है। उसने कैमरा उठाया और बूढ़े के पीछे चल पड़ा। करीब 10 मिनट तक दोनों बिना कुछ बोले चलते रहे। जंगल इतना शांत था कि सिर्फ बारिश की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक रोहन ने महसूस किया कि चलते समय बूढ़े के पैरों की कोई आवाज नहीं आ रही थी। उसने नीचे देखा और उसका दिल जोर से धड़क उठा। गीली मिट्टी पर सिर्फ उसके अपने पैरों के निशान थे, बूढ़े के नहीं। रोहन ने खुद को समझाया, शायद बारिश की वजह से दिख नहीं रहे होंगे। लेकिन उसके मन में डर पहली बार जाग चुका था। कुछ देर बाद घने पेड़ों के बीच एक पुराना लकड़ी का घर दिखाई दिया। घर इतना पुराना था कि उसकी दीवारों पर काई जम चुकी थी। खिड़कियां टूटी हुई थी। छत जगह जगह से झुकी हुई थी।
लेकिन सबसे अजीब बात, घर के अंदर से पीली रोशनी आ रही थी, जैसे कोई वहां रहता हो। बूढ़ा मुस्कुराया। आ जाओ, यही मेरा घर है। रोहन अंदर गया। दरवाजा अपने आप चर्रर की आवाज के साथ बंद हो गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। बाहर का जंगल अब दिखाई नहीं दे रहा था, मानो दरवाजे के दूसरी तरफ सिर्फ अंधेरा ही बचा हो। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की मेज थी। उस पर मिट्टी का एक दीपक जल रहा था। दीवारों पर दर्जनों पुराने काले सफेद फोटो लगे थे। हर तस्वीर में कोई न कोई मुसाफिर मुस्कुरा रहा था, लेकिन उनकी आंखों में अजीब सा डर साफ दिखाई देता था। रोहन कैमरा लेकर एक तस्वीर के पास गया। अचानक उसका हाथ कांप गया। एक तस्वीर में उसे अपना ही चेहरा दिखाई दिया। वह पीछे हट गया। ये कैसे हो सकता है? उसने तस्वीर को फिर देखा। अब वहां किसी और आदमी की तस्वीर थी। रोहन ने गहरी सांस ली। शायद मैं थक गया हूं, बूढ़ा पीछे से बोला। इस जंगल में कई चीजें वैसी नहीं होती जैसी दिखाई देती है। उसकी आवाज सुनकर रोहन धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ा। बूढ़ा उसी मुस्कान के साथ खड़ा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों की पुतलियां पूरी तरह काली थी। और अगले ही पल घर के ऊपर वाली मंजिल से धड़ाम किसी भारी चीज के गिरने की आवाज आई। बूढ़े ने बिना ऊपर देखे कहा, घबराओ मत, ऊपर सिर्फ मेरे मेहमान रहते हैं। रोहन के हाथ से कैमरा लगभग छूट गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि शायद वह इस घर में मेहमान नहीं, बल्कि शिकार बनकर आया है। भाग 3 आधी रात का रहस्य। रोहन ने घड़ी देखी। रात के 12:13 बजे थे। पूरा घर असामान्य रूप से शांत था। बूढ़े ने एक पुराने कमरे की ओर इशारा करते हुए कहा, आज की रात यहीं आराम कर लो, लेकिन चाहे कुछ भी सुनाई दे, कमरे से बाहर मत निकलना। यह कहकर वह अंधेरे गलियारे में गायब हो गया। रोहन ने दरवाजा बंद किया और कैमरा चालू कर दिया। दोस्तों, अगर यह वीडियो कभी किसी को मिले तो समझ लेना कि मैं इस जंगल में था। मुझे नहीं पता कि यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन कुछ ठीक नहीं है। इतना कहते ही टक 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 दरवाजे पर 3 हल्की दस्तक हुई। बाबा, रोहन ने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं। कुछ सेकंड बाद फिर टक टक टक। इस बार दस्तक पहले से ज्यादा जोरदार थी। रोहन ने धीरे धीरे दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। लंबा अंधेरा गलियारा, और उसके अंत में एक लालटेन अपने आप झूल रही थी। अचानक ऊपर से किसी के दौड़ने की आवाज आई। धम धम धम, जैसे कई लोग एक साथ भाग रहे हों। रोहन ने कैमरा ऊपर घुमाया। तभी एक बर्फ जैसी ठंडी फुसफुसाहट उसके कान के बिल्कुल पास सुनाई दी। भाग जाओ। वह पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। डर और जिज्ञासा के बीच फंसा रोहन सीढ़ियों की ओर बढ़ा। हर सीढ़ी पर पैर रखते ही लकड़ी कराहने लगी। ऊपर पहुंचते ही उसे एक लंबा कमरा दिखाई दिया। कमरे की दीवारों पर भी तस्वीरें टंगी थी, लेकिन इस बार तस्वीरों के चेहरे बदल रहे थे। एक पल मुस्कुराते, दूसरे ही पल उनकी आंखों से खून बहने लगता। रोहन ने कांपते हाथों से कैमरा उठाया। अचानक एक तस्वीर में खड़ा आदमी धीरे धीरे बाहर निकलने लगा। पहले उसका हाथ, फिर चेहरा, फिर पूरा शरीर। उसके पीछे दूसरी तस्वीर, फिर तीसरी, और देखते ही देखते दर्जनों मुसाफिर तस्वीरों से बाहर आ चुके थे। उनके चेहरे पीले थे, आंखें पूरी सफेद और होंठ सिल दिए गए थे। वे सब रोहन को घेर कर खड़े हो गए। उसी भीड़ में एक छोटी सी लड़की आगे आई। उसने कांपती उंगली से पीछे की दीवार की ओर इशारा किया। रोहन ने मुड़कर देखा। वहां एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी। उसने अलमारी खोली।
अंदर एक मोटी धूल से ढकी डायरी रखी थी। पहले पन्ने पर लिखा था, जो भी यह पढ़ रहा है, अगर अभी जिंदा है तो तुरंत इस घर से भाग जाओ। रोहन के हाथ कांपने लगे। वह अगला पन्ना पलटने ही वाला था कि पूरे घर में एक भयानक चीख गूंज उठी। तुमने मेरी चीज छू ली। वह आवाज बूढ़े की थी, लेकिन अब उसमें इंसानीपन नहीं था। धीरे धीरे गलियारे के अंधेरे से वही बूढ़ा बाहर आया। अब उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। उसकी त्वचा सड़ी हुई थी, आंखों की जगह काले गड्ढे थे और उसके मुंह से काली धुंध निकल रही थी। वह मुस्कुराया। 50 साल से मैं हर मुसाफिर का इंतजार करता हूं। उनकी आत्माएं मुझे हमेशा जिंदा रखती हैं। अब तुम भी यहीं रहोगे। इतना कहते ही उसने लालटेन हवा में उठा दी। लालटेन की लौ अचानक नीली हो गई। पूरा घर जोर जोर से हिलने लगा। दीवारों से फुसफुसाहटें आने लगी और तस्वीरों से निकले सभी मुसाफिर धीरे धीरे रोहन की ओर बढ़ने लगे। रोहन ने डायरी को सीने से लगाया और पूरी ताकत से सीढ़ियों की ओर दौड़ पड़ा। लेकिन उसे बिल्कुल नहीं पता था कि इस घर से बाहर निकलने का रास्ता अब पहले जैसा नहीं रहा। भाग 4 श्रापित लालटेन का रहस्य। तेज हवा, बिजली की कड़क, लकड़ी के घर की चरमराहट। रोहन पूरी ताकत से सीढ़ियां उतर रहा था, लेकिन जैसे ही वह नीचे पहुंचा, उसे एहसास हुआ कि वह उसी कमरे में वापस आ गया है जहां कुछ देर पहले बूढ़ा बैठा था। नहीं। उसने दूसरी दिशा में भागने की कोशिश की, लेकिन हर दरवाजा उसी कमरे में खुल रहा था। ऐसा लग रहा था मानो पूरा घर जिंदा हो और उसे अपने भीतर कैद करना चाहता हो। तभी उसे याद आया, डायरी। उसने कांपते हाथों से डायरी खोली। पहले कुछ पन्नों पर उन लोगों के नाम थे जो पिछले 50 वर्षों में इस जंगल से लापता हुए थे। फिर आखिरी पन्ने पर लिखा था, यह घर किसी इंसान का नहीं, एक श्राप का है। डायरी के अनुसार करीब 50 साल पहले एक बूढ़ा तांत्रिक जंगल में भटकने वाले यात्रियों को अपने घर बुलाता था। वह उनकी आत्माओं को एक लालटेन में कैद कर देता था। हर नई आत्मा के साथ उसकी शक्ति बढ़ती जाती थी, लेकिन उस तांत्रिक को हमेशा के लिए खत्म करने का एक ही तरीका था, आधी रात से पहले लालटेन की लौ बुझा दो। रोहन ने घड़ी देखी, 12:27। उसके पास सिर्फ कुछ मिनट बचे थे। अचानक पूरा कमरा बर्फ जैसा ठंडा हो गया। बूढ़ा उसके सामने प्रकट हुआ। अब उसका शरीर इंसान जैसा नहीं था। उसकी लंबी उंगलियां जमीन तक पहुंच रही थी। चेहरा आधा इंसान, आधा जला हुआ, और उसकी आंखों में नीली आग जल रही थी। वह हंसा, तुम भी वही गलती कर रहे हो जो तुमसे पहले हर मुसाफिर ने की थी। सबने भागने की कोशिश की, कोई बच नहीं पाया। इतना कहते ही कमरे की दीवारें गायब होने लगीं। चारों तरफ सिर्फ घना अंधेरा बचा। उस अंधेरे में सैकड़ों सफेद आंखें चमक रही थीं। वे सभी उसी लालटेन की ओर देख रही थीं, मानो उनकी मुक्ति उसी में छिपी हो। रोहन ने साहस जुटाया। उसने पास पड़ी लकड़ी की कुर्सी उठाई और पूरी ताकत से लालटेन पर फेंक दी। धड़ाम! लेकिन लालटेन पर एक भी खरोंच नहीं आई। बूढ़ा जोर जोर से हंसने लगा। यह किसी साधारण आग से नहीं बुझेगी। उसकी हंसी पूरे घर में गूंजने लगी। उसी समय भीड़ में खड़ी वही छोटी लड़की फिर दिखाई दी। इस बार उसने अपने होंठों पर उंगली रखी और धीरे से फुसफुसाई, पीछे। रोहन ने पलटकर देखा। दीवार पर एक पुराना कुआं बना हुआ था, लेकिन वह कोई तस्वीर नहीं थी। वह सचमुच का कुआं था। डायरी का एक पन्ना हवा में पलटा। उस पर लिखा था, इस जंगल के पवित्र कुएं का जल ही श्रापित लौ को बुझा सकता है। रोहन तुरंत कुएं की ओर दौड़ा। रस्सी से बंधी एक पुरानी बाल्टी नीचे डाली। कुछ ही सेकंड में उसने पानी निकाल लिया। पीछे से बूढ़ा दहाड़ा, रुक जाओ। उसकी आवाज से पूरा घर कांप उठा। फर्श टूटने लगा।
छत से लकड़ियां गिरने लगीं। लेकिन रोहन नहीं रुका। उसने पूरी ताकत से बाल्टी उठाई और श्रापित लालटेन की ओर दौड़ पड़ा। जैसे ही उसने पानी लालटेन पर फेंका, पूरे घर में एक कान फाड़ देने वाली चीख गूंज उठी। नहीं! नीली लौ बेतहाशा कांपी और पहली बार धीरे धीरे छोटी होने लगी। उसी क्षण तस्वीरों में कैद सभी मुसाफिरों के चेहरे बदलने लगे। उनकी आंखों में डर की जगह सुकून दिखाई देने लगा। लेकिन लालटेन अभी पूरी तरह नहीं बुझी थी। उसकी लौ अब भी टिमटिमा रही थी और बूढ़ा आखिरी बार रोहन की ओर बढ़ रहा था। उसकी दहाड़ पूरे जंगल में गूंज रही थी। अगर मैं खत्म हुआ तो तुम भी इस घर से जिंदा बाहर नहीं जा पाओगे। भाग 5 अंतिम सवारी। तेज तूफान, बिजली की कड़क, चीखों की गूंज, बैकग्राउंड म्यूजिक अपने चरम पर। रोहन ने देखा श्रापित लालटेन की नीली लौ अब बहुत छोटी रह गई थी, लेकिन वह अब भी जल रही थी और उसके सामने वह बूढ़ा तांत्रिक अपनी पूरी शक्ति के साथ खड़ा था। उसकी आंखों से काला धुआं निकल रहा था। उसके पीछे सैकड़ों आत्माएं हवा में तैर रही थी। पूरा घर ऐसे कांप रहा था मानो अगले ही पल जमीन में समा जाएगा। बूढ़े ने दोनों हाथ फैलाए और दहाड़ते हुए कहा, 50 साल से मैं इस जंगल का मालिक हूं। एक मामूली इंसान मेरा अंत नहीं कर सकता। इतना कहते ही उसने अपना हाथ हवा में उठाया। रोहन अचानक हवा में उछल गया। उसका गला जैसे किसी अदृश्य ताकत ने पकड़ लिया। उसके हाथ से डायरी नीचे गिर गई। सांस लेना मुश्किल हो गया। उसे लगने लगा अब सब खत्म हो चुका है। तभी कमरे में कैद सभी आत्माएं एक साथ रोने लगी। वही छोटी लड़की आगे आई। उसने कांपते हुए कहा, हिम्मत मत हारो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। पहली बार उन आत्माओं की आवाज इंसानों जैसी लग रही थी। रोहन ने पूरी ताकत लगाकर अपना हाथ आगे बढ़ाया। डायरी उसकी उंगलियों की पहुंच में थी। उसने उसे खींचकर खोला। आखिरी पन्ना, जो पहले खाली था, अब उस पर नए शब्द उभर रहे थे। श्राप तब तक जीवित रहता है जब तक कोई उससे डरता है। रोहन की आंखों में चमक आ गई। उसे समझ आ गया, इस बूढ़े की सबसे बड़ी ताकत डर थी। उसने आंखें बंद की, एक लंबी सांस ली और जोर से चिल्लाया, मैं तुमसे नहीं डरता। जैसे ही ये शब्द पूरे घर में गूंजे, बूढ़े के चेहरे पर पहली बार डर दिखाई दिया। उसका शरीर धुएं की तरह टूटने लगा। लेकिन वह आखिरी कोशिश में लालटेन की ओर दौड़ा। रोहन भी पूरी ताकत से आगे बढ़ा। दोनों एक ही समय पर लालटेन तक पहुंचे। रोहन ने जलती हुई लालटेन दोनों हाथों से उठाई और पूरे जोर से उसे पत्थर पर दे मारा। धड़ाम! एक भयंकर विस्फोट हुआ। नीली लौ बुझ गई। पूरा घर सफेद रोशनी से भर गया। सैकड़ों आत्माएं आसमान की ओर उठने लगी। हर आत्मा के चेहरे पर अब शांति थी। वही छोटी लड़की मुस्कुराई, धन्यवाद, और रोशनी में विलीन हो गई। बूढ़ा तांत्रिक दर्द से चीखा। उसका शरीर राख बनकर हवा में बिखर गया। कुछ ही सेकंड में लकड़ी का पूरा घर टूटने लगा। छत गिर गई, दीवारें बिखर गईं। रोहन पूरी ताकत से बाहर की ओर भागा। जैसे ही उसने आखिरी छलांग लगाई, पीछे पूरा घर जमीन में धंस गया। अगली सुबह रोहन की आंख खुली। वह जंगल की सड़क के किनारे पड़ा था। पास में उसकी टूटी हुई बाइक थी। कुछ ग्रामीण उसे घेर कर खड़े थे। एक बुजुर्ग ने पूछा, बेटा, तुम पूरी रात कहाँ थे? रोहन ने कांपती आवाज में कहा, वो लकड़ी का घर। सभी ग्रामीण एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। फिर उनमें से एक बोला, यहां कई सालों से कोई घर नहीं है। रोहन चुप हो गया। क्या उसने सच में वह सब देखा था, या वह सिर्फ एक डरावना सपना था? 3 महीने बाद रोहन ने अपने चैनल पर उस यात्रा का वीडियो अपलोड करने की कोशिश की, लेकिन कैमरे में पूरी रात की रिकॉर्डिंग गायब थी। सिर्फ आखिरी 10 सेकंड की एक क्लिप बची थी।
उस क्लिप में रोहन बेहोश होकर सड़क पर पड़ा था। कैमरा धीरे धीरे अपने आप जंगल की ओर घूमता है। घने पेड़ों के बीच एक हल्की पीली रोशनी दिखाई देती है। फिर वही बूढ़ी आवाज सुनाई देती है। एक श्राप खत्म होता है तो दूसरा जन्म लेता है। वीडियो अचानक बंद हो जाता है। ओडिशा के जंगलों में ऐसी कई लोक कथाएं सुनाई जाती हैं। यह कहानी एक काल्पनिक हॉरर कथा है जिसे सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से लिखा गया है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए अगली डरावनी कहानी भारत के किस राज्य पर सुनना चाहेंगे। मैं हूं नवीन पाठक। मिलते हैं अगली रात एक और ऐसी कहानी के साथ जो शायद सिर्फ कहानी न हो